तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 30 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्राफ्टिंग इफेक्टिव ईमेल सीक्वेंस। और लास्ट में जो आपको चैप्टर दिया था 29 में, वो दिया था ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कि लोगों को ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, यानी लोगों की ईमेल एड्रेस किस तरह से कलेक्ट करेंगे और किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। अब मेल लिखेंगे किस तरह से, कि मेल में लिखना क्या है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए कि लोग उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करें, यानी एक इफेक्टिव ईमेल किस तरह से आप लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज है, इसमें अगर कोई भी पार्ट आपका मिस हुआ है तो जल्दी से उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये अगर पूरा सीरीज आपने देख ली, पार्ट 29 तक अभी तक हो चुके और पार्ट 60 तक आपको इसमें मिलने वाले। ये कंप्लीट गाइड है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग की, और ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो नए हैं इस बिजनेस में, क्योंकि जो पुराने हैं उनको हो सकता है 50% नॉलेज हो इस सेक्टर की। हाँ, अगर इनकम आप नहीं ले पा रहे तो भी इसको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इनकम ग्रोइंग सीरीज है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 30 की तरफ कि सीक्वेंस किस तरह का होना चाहिए ईमेल्स का। ईमेल्स जब भी क्राफ्ट करोगे आप तो किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए उसका। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एन ईमेल सीक्वेंस। क्या है ईमेल सीक्वेंस, होता क्या है। ईमेल दोस्त क्यों करना होता है, कस्टमर उस पर एक्शन ले, ये पर्पज होता है ईमेल करने का। तो ईमेल करने का जो रीज़न होता है, क्यों करते हैं हम लोग ईमेल, लीड्स जनरेट हो, जो लीड है आपकी उसको नर्चर करने के लिए हम ईमेल करते हैं। जिस तरह से एक पौधा लगाते हो और उसकी सिंचाई, गुड़ाई, खाद पानी टाइम से देते हो उसको, और जंगली जानवरों से बचाते हो, यही तो कारण होता है। तब पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनकर आपको फल देगा। इसी तरह से दोस्त लीड है, आपने सब कुछ कर लिया, कैंपेन चला दिया फेसबुक पर, वहाँ से लीड निकल कर आ गई, ईमेल आईडी आ गई आपके पास। अब उसको नर्चर करना है, यानी जिससे उसको ट्रस्ट हो, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो सके। और ट्रस्ट कब होगा, जब उसको सही चीज़ आप टाइम से देते रहोगे, जो उसको चाहिए वो देते रहोगे, तो उसको धीरे धीरे ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, यानी उसको बोलते हैं लीड नर्चर करना। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है ईमेल भेजने का, हमारा कन्वर्सेशन स्ट्रांग होता है, रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है उसके साथ। दोस्त किस किस तरह के ईमेल कर सकते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिएगा कोई नया नया आपके पास आया तो आप वेलकम मेल भेज सकते हो उसको, कुछ फॉलोअप मेल भेज सकते हो, एक फॉलोअप मेल होता है, ऑफर मेल भेज सकते हो, कोई प्रोडक्ट का ऑफर आया उसका प्रमोशन मेल भेज सकते हो। इस तरह के कई कैटेगरी हैं दोस्त मेल्स की। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव ईमेल सीक्वेंस। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है उसका मेन टॉपिक यही है कि सीक्वेंस किस तरह का होना चाहिए मेल का। बहुत से लोगों को मेल सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो शायद पहली लाइन पढ़कर ही लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसी लाइनें लिखो जो पहली लाइन पढ़कर लोग पढ़ना चाहें, आगे का डिटेल, आगे का डिस्क्रिप्शन जानना चाहें। चलिए, वेलकम मेल किस तरह का होता है। वेलकम मेल जब भी आप लिखोगे तो क्या पर्पज होता है वेलकम मेल का, कि आपका हमारे इस ग्रुप में स्वागत है, और उसको वेलकम मेल के साथ में कुछ ना कुछ दोस्त फ्री देना है। ई बुक दे सकते हो, कोई फ्री गाइड दे सकते हो, फ्री टूल्स दे सकते हो, कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो उसको। नेक्स्ट आता है इंगेजमेंट मेल्स। इंगेजमेंट ईमेल में क्या होता है, इसमें कुछ टिप्स दे सकते हो आप, उससे हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, किसी से भी रिलेटेड, यानी उसको बेनिफिट दें वो पॉइंट। ऐसी टिप्स आप उसमें डाल के दे सकते हो मेल्स में। स्टोरेज दे सकते हो अच्छी, कोई बेहतर मोटिवेशनल स्टोरी डाल कर दे सकते हो उसको। टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो किसी प्रोडक्ट को लेकर, या वो किस लाइन में है उस लाइन से रिलेटेड कोई टेस्टिमोनी उसको दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट मजबूत होगा उसके साथ, जब भी उसको वो चीज़ें दोगे जो उसको ज़रूरत है, जिससे वो आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, पर्सनल डेवलपमेंट उसका हो सके। वो चीज़ जब उसको दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी और ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसके बाद आता है ऑफर ईमेल्स। मान लीजिएगा कभी कोई ऑफर आया तो आप उसको ऑफर में मेल के थ्रू ऑफर दे सकते हो। और ऑफर मेल में दोस्त एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए। ऑफर तो आपने दे दिया, वो क्या करे तब उसका ये बेनिफिट हो, यानी ये प्रोडक्ट परचेज करे या 2 दिन के अंदर ज्वाइन करे,
या किसी आपके सेमिनार में साइन अप करें, आपके वेबिनार में साइन अप करें, तो आप क्या ऑफ़र देने वाले हो आज, वो उसको ऑफ़र ईमेल बोलते हैं। इसके बाद दोस्त फॉलोअप मेल आता है, फॉलोअप ईमेल आता है। इसमें फॉलोअप करना होता है। जब आपने ऑफ़र दे दिया तो उसने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, तो आपको उसी को रिमाइंड कराना है, उसको ऑफ़र ईमेल बोलते हैं। फॉलोअप के बाद जो आता है वो आता है क्लोजिंग ईमेल्स, यानी यहाँ पर क्लोज करना होता है, यानी सेल्स फाइनल करनी होती है यहाँ पर। तो इसमें क्या दे सकते हो आप, इसमें एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र दे सकते हो कि ये ऑफ़र जो आज हम दे रहे हैं ये 3 दिन के लिए है, 3 दिन बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो फटाफट यहाँ पर साइन अप करो या यहाँ से अपना ऑर्डर लगाओ, या जिस तरह का आपका बिजनेस हो। डिस्काउंट डालकर आप दे सकते हो कि 3 दिन के लिए डिस्काउंट है, इसके बाद ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट आपको इतने रुपए में मिल जाएगा, या ये ज्वाइनिंग आपको फिर इतने पैकेज से करनी पड़ेगी। आज डिस्काउंट है, मान लीजिएगा 1000 आपने रख दिया कि आज 1000 रुपये से यहाँ डिस्काउंट है, कि आज आपकी कंपनी में 1000 या 2000 से ज्वाइनिंग है, लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप करोगे तो फिर आपको 5000 से ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। चलिए किस तरह से क्राफ्ट करेंगे एक बेस्ट ईमेल सीक्वेंस। सबसे पहला पार्ट इसमें आता है पर्सनलाइजेशन, यानी पर्सनल होनी चाहिए मेल, उसको ये लगे कि उसी के लिए स्पेशली लिखी गई है, यानी उसकी पर्सनल लाइफ, उसके बिजनेस, उसकी जॉब से मैच होती हो कुछ ना कुछ, उसका क्या इंटरेस्ट है सामने वाले का, उससे मैच होती हो आपकी वर्डिंग, उसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। और जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट लाइन को पढ़कर ही उसको क्लियर हो जाए, आपके सब्जेक्ट से ही अटेंशन ग्रैब हो जाए, वो ध्यान आ जाए उसका, ये मेल इंपॉर्टेंट हो सकती है और वो आगे डिटेल पढ़ना चाहे। इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, उसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उसकी नीड से कनेक्ट होता हो, उसमें विजुअल अपील होनी चाहिए, यानी आपका कोई ना कोई इमेज कनेक्ट हो, पोस्टर कनेक्ट हो, कोई वीडियो कनेक्ट हो आपका, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो उसको सुनना चाहेगा। इसके बाद आता कंसिस्टेंसी। मान लीजिएगा आज ईमेल कर दिया तो हो सकता है कई बार वो बिजी है, मेल को ध्यान नहीं दे पाया, इग्नोर कर दिया उसने, तो आपको कितने दिन बाद दूसरा मेल भेजना है, दूसरे दिन, 7 दिन में, 6 दिन में, 15 दिन में, तो दूसरा मेल उसका जाना चाहिए उस टाइम। इसके बाद दोस्त परफॉर्मेंस आपको टाइम टाइम पर चेक करते रहना है कि ईमेल का उसने कब कब रिस्पॉन्ड किया है, उससे आपको परफॉर्मेंस निकालना है कि सामने वाला बंदा कहाँ पहुँच गया है, आपके मेल का क्या असर हो रहा है उसके पास, कोई इफेक्ट पड़ रहा कि नहीं, कोई भी रिप्लाई आया, कभी कोई मैसेज आया उसका आया है, इसका मतलब उसको जल्दी टच करने की ज़रूरत है, जल्दी दोबारा मेल भेजने की ज़रूरत है, जल्दी फॉलोअप करने की ज़रूरत है। यानी कुछ भी एक्शन अगर कोई ले रहा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा बहुत, उसको जल्दी से जल्दी टच करने की ज़रूरत है आपको। चलिए दोस्त, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ईमेल्स का सीक्वेंस किस तरह का होना चाहिए, किस किस टाइम पर मेल भेजना चाहिए, किस तरह से लीड को नर्चर करते हैं और किस तरह उसको कॉल टू एक्शन में लेकर कन्वर्ट करेंगे और जल्दी से वो डिसीजन लेकर आप क्या चाहते हो वो सामने वाला करे, यानी क्लोजिंग तक लेकर आना ही हमारा टारगेट होता है। यही कारण है ईमेल भेजने का, ये आप क्या देना चाहते हो उसको, क्या प्रोडक्ट देना चाहते हो, वहाँ तक आप पहुँच चुके हो, क्या बिजनेस में लाना चाहते हो, सामने वाला इंटरेस्टेड होकर ज्वाइन कर रहा है आपके साथ या एग्री है, यही पर्पज़ होता है ईमेल भेजने का। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।